बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के जरिए भारत को जवाब दे दिया है। भारत की जानिब से किए गए इक़दामात, पाकिस्तान ने अपनी जानिब से किए गए इक़दामात का ऐलान करते हुए, उनको मुस्तरद करते हुए क्या जवाब दिया है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर एक, पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सिंध तास माहिदा है, इसको मुअत्तल करने का ऐलान किया है, इसे हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि माहिदा बैनुल-अक़वामी नौइयत का है, इसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पानी पाकिस्तान की ज़िंदगी और कौमी मुफाद है। किसी भी रुकावट को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा और मुकम्मल कौमी ताकत से जवाब दिया जाएगा, ये पाकिस्तान ने बताया है। नंबर दो, भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहिदों बशमूल शिमला मुआहिदा, उनको मुअत्तल करने का हक फिर पाकिस्तान भी रखता है अगर भारत ये करेगा। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जब तक भारत दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग्स और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आता। तो पाकिस्तान ने ये कहा है कि दहशतगर्दी आप करते हैं, टारगेट किलिंग्स आप करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी आप करते हैं। नंबर तीन, वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर पाकिस्तान ने बंद कर दिया। इंडिया ने ऐलान किया था हम अटारी अपनी साइड पर बंद कर रहे हैं, पाकिस्तान ने कहा हम वाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं। तमाम आमदोरफ्त इसकी वजह से मुअत्तल हो गई है और इसी ऐलान में ये शामिल है कि वो तमाम अफराद जो पाकिस्तान में आ चुके हैं, वो 30 अप्रैल तक की मोहलत है उनके पास, उससे पहले वापस जा सकते हैं। चौथा नंबर है, सार्क वीज़ा इस्तस्ना जो स्कीम है, उसको पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है। यही इक़दाम भारत की जानिब से किया गया था। तो इसके तहत तमाम भारतीय शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं, लेकिन जो सिख यात्री हैं उनके वीज़े मनसूख नहीं किए जा रहे, उनको मुस्तस्ना रखा गया है। तो सिख यात्री पाकिस्तान आ सकेंगे, सिख यात्री अपने पाकिस्तान में जो मुक़द्दस मकामात हैं, गुरुद्वारे हैं, उन पर जा सकेंगे। भारतीय शहरियों को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत दे दी गई है। पांचवा नंबर, इस्लामाबाद में भारतीय दिफाई, बहरी और फिजाई मुशीरों को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। मैंने आपको बताया था पर्सोना नॉन ग्राटा करार देकर ये किया जाता है, भारत ने किया था, यही काम अब पाकिस्तान ने किया है। 30 अप्रैल 2025 तक इनकी वापसी लाजिम करार दे दी है पाकिस्तान ने और इनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। ये इंडिया ने भी किया था, यही पाकिस्तान ने भी किया है। जो सिफारती अमला है उसकी तादाद को महदूद करके 30 तक कर दिया गया है। भारतीय हाई कमीशन में अमला 30 से ज़्यादा नहीं होगा। मौसर तारीख इस सिलसिले में है 30 अप्रैल, उससे पहले पहले भारत ये काम कर ले, पाकिस्तान ने बताया है। नंबर 7, पाकिस्तान की फिजाई हुदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए अब बंद कर दी गई हैं। भारत की मिल्कियत में या भारतीय ऑपरेटेड तमाम परवाजों पर पाकिस्तान की फिजाई हुदूद से गुजरने पर पाबंदी होगी। नंबर 8, भारत के साथ हर किस्म की तिजारत मुअत्तल कर दी गई है, चाहे वो बराह रास्त तिजारत हो या किसी और मुल्क के जरिए ये तिजारत की जाए, हर किस्म की तिजारत बंद कर दी गई है। नंबर 9, पाकिस्तान की फौज हर किस्म की भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद बता दिया गया है। हमने फरवरी 2019 में भारत को बड़ा टिका के जवाब दिया था, अब ऐसा ही जवाब भारत को फिर दिया जाएगा अगर भारत ने कोई शर अंगेजी की। नंबर 10, ये कौमी सलामती कमेटी इजलास में कहा गया है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनके तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए। भारत के इक़दामात जो दो कौमी नज़रिया है उसकी तस्दीक करते हैं। जो पाकिस्तान ने कहा था पाकिस्तानी कौम अमन की हामी है, मगर खुद मुख्तारी पर, वक़ार पर, हुकूक पर समझौता नहीं करेगी। ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बता दिया गया है। तो भारत को पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ जवाब दे दिया है, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, उससे आगे बढ़कर करेंगे। ये पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है। ये जो पहलगाम वाकया हुआ, अब मैं देख रहा था कि वहां पर एक नई स्टोरी आ रही है। किस तरह से यह वाकया हुआ, इसकी अब कुछ डिटेल्स हमारे सामने भारतीय मीडिया, वहां पर मौजूद लोगों की जानिब से, सोर्सेस की जानिब से
अकाउंट रख रहा है उनका हमारे सामने। ये लोग क्या बताते हैं। अच्छा, ये एनडीटीवी की रिपोर्टिंग है। एनडीटीवी कहता है कि जो वहां पर हमला करने वाले अफराद थे उनकी तादाद 5 से 6 थी, 3 स्पॉट्स थे और 10 मिनट थे जिसमें हैवी फायरिंग की गई उनकी जानिब से पहलगाम के इस हमले में। अब वो ये कहते हैं कि एक क्राउड था अनसस्पेक्टिंग टूरिस्ट का, इनको 5 से 6 हमलावरों ने मारा है, 10 मिनट की हैवी फायरिंग हुई है। इन्वेस्टिगेशन जो हुई है पहलगाम की वो बताती हैं 26 लोग इसमें जान से गए हैं। अब उनका ये कहना है कि ये जो वाकया है ये पेश कैसे आया, जहां आपके सामने वादी सी नजर आती है आपको, जहां वो एक खातून एक बंदे की डेड बॉडी के साथ बैठी हुई है, तो उस मैदान के सामने जंगल है, उस जंगल से दरख्तों के बीच से निकलकर ये लोग आए थे और इन्होंने आकर फायरिंग की। अब इंडियन मीडिया कह रहा है 1:50 पर दोपहर को पहली गोली चली है। इससे पहले ये लोग 3 बजे का वक्त बता रहे थे। अब ये कहते हैं कि वहां पर सब एंजॉय कर रहे थे, बड़े कुछ खाने पीने में मसरूफ थे, बच्चे ट्रम्पलिन पर जंप कर रहे थे, वहां वो जो हवा से भरकर बलून होते हैं जिसमें आप अंदर जाते हैं और फिर लुढ़कते हैं, इस तरह की चीजें थी और ये सब के सब एंजॉय कर रहे थे। इनका ये भी कहना है कि जहां तक गाड़ी जाती है उसके बाद इस जगह तक जहां पर हमला हुआ है पहुंचने के लिए झरने, मट्टी, जंगल, दरख्त, कच्चा रास्ता, ये सब कुछ है। तो उसके बाद तकरीबन 1 घंटा लगता है आप खच्चरों की सवारी करते हुए घोड़ों पर बैठकर या मखसूस गाड़ियों से इलाके की फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर फिर आगे सड़क नहीं जाती। ये बताते हैं कि जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने बताया कि दहशतगर्द चलते हुए लोगों तक आए। अब आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है इंडियन मीडिया की जानिब से। अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स ऑफ सर्वाइवर्स, द टेररिस्ट वॉक्ड अप टू द इनोसेंट टूरिस्ट, आस्क्ड देयर रिलीजन, टुक एन इस्लामिक वर्स टेस्ट, यानी उन्होंने पूछा कौन हो। अगर किसी ने खौफजदा होकर कह दिया हिंदू ने कि मैं मुसलमान हूं, तो फिर उससे पूछा गया कि ये आयत, ये चीज पढ़कर सुनाओ। ये वहां पर बताया जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने फिर गोलियां मारना शुरू की और लोगों को वही जो बात थी कि ये देखा कि खतने शुदा है या नहीं है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने मारा। पुलिस के पास इसकी पहली रिपोर्ट गई है 2:30 पर, वाकया हो जाने के 30 मिनट के बाद। अब ये लोग ये बता रहे, इससे पहले 3 बजे की बात कर रहे थे। अब ये जो बताया जा रहा है कि मिलिट्री पहुंची और उसने पहुंचकर कोई हेल्प की, तो वो 3 बजे का वक्त है। और फिर जो सर्वाइवर्स हैं वो कहते हैं कि उससे पहले कुछ जो जख्मी थे वो भी गुजर गए और इमरजेंसी जो है वो उन तक नहीं पहुंच सकी रिस्पॉन्स में और मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। भारतीय मीडिया क्या बता रहा है कि 25 सयाह थे और एक वहां पर जो टूरिस्ट को सर्विस फराहम करते हैं उसमें शामिल एक पोनी राइडर था, खच्चर चलाने वाला, वो भी इसमें जान से गया है। भारतीय मीडिया जो है वो कह रहा है पाकिस्तान ने किया है, वहां पर ऐसे लोग आकर बैठ गए जो मुसलसल लगे हुए कि इसका सर काटो, उस पर बमबारी करो, इसको मार डालो, हमें ये जो पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इन पर हमला नहीं करना, हमें पाकिस्तान में इदारों पर, उनसे वाबस्ता शख्सियात पर हमला करना है ताकि हम उनको नुकसान असल में पहुंचा सकें। मैं देख रहा था वहां पर मौजूद लोग ये बातें कर रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर जो हमला करने आता है वो तो पहले तय कर चुका है कि मुझे मरना इस हमले के नतीजे में, तो उसको आप मार देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आपको मारना उनको है जो इनको भेजते हैं। इस तरह की बातें की जा रही हैं। इस तरह की बात पाकिस्तान में एक साबिक वजीर आजम पहले कर भी चुका है, जो वहां पर इस वक्त बातें हो रही हैं। आखिरी चीज जो मुझे आपके सामने रखनी है, नरेंद्र मोदी ने तकरीर की है, एक क्राउड था सामने, उस क्राउड से तकरीर की है और तकरीर करते हुए नरेंद्र मोदी कहता है कि उनकी जमीन को मिटा देने का काम करना है। नरेंद्र मोदी कहता है कि हम दहशतगर्दों की सपोर्ट करने वालों के पीछे जाएंगे, दुनिया हमारे साथ खड़ी है। ये नरेंद्र मोदी का पैगाम सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ पैगाम है, क्योंकि उससे पहले जो उन्होंने इक़दाम कर दिए तो वो बता चुके जो किया है आपने किया है। पाकिस्तान का ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, इस इजलास में भारत को जवाब दे दिया गया है, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया जाए। अब बहुत ज़रूरी है कि हमारे हुक्काम सामने आएँ और सामने आकर भारत से कहें कि सबूत सामने रखें। इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करें, अल जज़ीरा को, BBC को इंगेज करें, उनसे बात करें और बात करते हुए कहें कि हमें सबूत चाहिए। जो आप कर रहे हैं कि हमने किया है, ऐसे नहीं चलेगा। आप सबूत देंगे
اور ثبوت دے کر بتائیں گے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ عبدالصمد یعقوب صاحب، انہوں نے این ڈی ٹی وی پر بیٹھ کر کہا ہے کہ میں تو اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پاکستانی تھے۔ یہ وہی کام ہے جو نواز شریف نے کیا تھا، جو نواز شریف نے کیا تھا وہ بھی روکا جانا چاہیے تھا، جو عبدالصمد یعقوب صاحب کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں ان کو بھی روکا جانا چاہیے، کیونکہ ثبوت مانگے جائیں۔ یہ پاکستان میں جو حالات ہیں نا، ان حالات کی بنیاد پر کوئی بھی بات انڈیا کے حق میں اس وقت کر دینا سراسر حماقت ہے۔ اس حماقت سے ان لوگوں کو روکنا یہ بھی اس وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔